हम्म। तो नमस्कार, मेरा नाम करण कुमार है। जैसा कि बता चुका हूँ आप सबको कि 10वां का जो है मैंने सिलेबस शुरू करा हुआ है। तो पहले जो है हम सब अलजेब्रा शुरू करते हैं। अलजेब्रा में इसका हिंदी होता है बीज गणित। अलजेब्रा का पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद किसको कहते हैं। ये जो है दो वर्ड से बना हुआ है, एक बहु और एक पद। बहु मतलब बहुत, और पद तो जानते ही, जैसे पद जैसे 3x - 4 5 है ना। तो इसमें जो है कितना पद है? दो पद, एक वाला ये और एक ये वाला, दो पद है इसमें। तो ये जो है पद होता है ना। इसमें दो पद है जो प्लस या माइनस से अलग हो। जैसे कि कुछ भी है, प्लस 5 3xz प्लस 5x माइनस 4x²। तो इसमें कितना पद है? तीन गो पद। क्या गो पद? एक, दो और ये एक, तीन है ना। इसमें देखो प्लस और ये माइनस से जितना अलग है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें तीन पद है, ठीक है। अब बहु मतलब बहुत, ठीक है। तो बहुपद होता क्या है? तो चर, अभी क्या होता है इसमें जो लिखे हुए थे ये सब, तो इसमें एक चर है और एक क्या है? अचर है। चर और एक अचर। ये जो ABCD में कुछ भी जो रखता है जिसका वैल्यू पता नहीं रहता है उसको कहते हैं चर। क्या कहते हैं इसको? चर। इधर देखना, इधर। और जो संख्या में रहता है उसको कहते हैं अचर। जिसका मान हमको पता रहता है कि इसका मान 4 है, इसका मान 4 है, इसका मान 3 है। तो ये हुआ चर और ये होता है सॉरी, ये होता है चर और ये होता है अचर। इसका वैल्यू जो है हमको, इसका मान जो है पता नहीं रहता है, नहीं ना पता रहता है। तो इसी को कहते हैं इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो जो चर और अचर को मिलाकर जो रहता है उसी को हम कहते हैं क्या? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ये चर अचर है और प्लस या माइनस दोनों या दोनों जो जिसमें रहता है उसी को हम कहते हैं क्या? बहुपद। अब देखो इसके पावर में, यानी कि चर के पावर में, चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। चर के पावर में जो रहता है ना, इसके डिग्री में जो रहता है वो होता है हमारा क्या? डिग्री में इसके रहता है होल नंबर। क्या रहता है? होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं बताओ? जिसको जीरो से शुरू किया जाए। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, यानी इसका खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो 0 से शुरू हुआ, यानी कि इसके पावर में जो रहता है ना, जैसे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हुआ, ठीक। या फिर अगर हम दे देते हैं यहाँ 4x की पावर 0, क्या देते हैं? 4x की पावर 0, यानी किसका वैल्यू होगा क्या? 4। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 या किसी की भी पावर में 0 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हुआ, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। इसीलिए ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि इसी का जो है, हम जब इसमें बहुपद के बारे में जो पढ़ने वाले हैं तो इसमें पढ़ेंगे पहले हमें शून्य। शून्य जिसको इंग्लिश में जीरोज कहा जाता है। क्या कहता है? जीरोज, ठीक। और इसमें क्या पढ़ने वाले, हाँ, इसका जो है रिलेशनशिप, यानी कि इसका जो है संबंध, कि इसका संबंध क्या है। तो सबसे पहले बहुपद जो है पढ़े कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद चर या अचर के मिला हुआ, है ना, चर और अचर दोनों का मिला हुआ एक संग्रह रहता है। बीजगणितीय रूप को बहुपद कहते हैं, या जहाँ पर चर की पावर में एक होल नंबर रहता है। चर की पावर में क्या रहता है? होल नंबर। बहुपद क्या नहीं हो सकता है, ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर हम दे दिए या हमारा, जैसे कि ये बहुपद है, ठीक, ये पूरा जो है क्या है? बहुपद है, ठीक। ऐसे बहुपद है ना, तो यहाँ अगर हम इस बहुपद को, अगर हम मतलब चर को, अगर ये चर है ना एक्स वेरिएबल, इसको अगर रूट में हम कर दिए तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुपद कभी भी रूट में नहीं होता है या फिर बटा में भी नहीं होता। अगर हम इसके नीचे लिख दे 1/x तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, दे देगा इस प्रकार से, कहेगा कि बहुपद में बताइए इसमें से कौन बहुपद नहीं है। इस प्रकार से दिया रहे, ये भी बहुपद नहीं है। या फिर बटा में सीधे दिया रहे, ये भी बहुपद नहीं है। अगर हाँ सीधे इस प्रकार से दिया रहे, और हाँ √4 अगर रहे, √4 रहे, मतलब रूट के अंदर 4 है, ठीक है, लेकिन x के बराबर नहीं है, x में रूट जो है x में नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद होगा। लेकिन
अगर वेरिएबल यानी ABCD में से जो कुछ भी होता है वो अगर रूट में रहे ना तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही हमेशा पूछता है, ठीक है। अब तुमसे पूछते हैं, चलो बताओ 5x² - 5 बताओ ये जो है बहुपद है कि नहीं है? है बहुपद। चलिए अगला सवाल 4 10 बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। क्यों? तो इसको हम एक लिख सकते हैं x या y चाहे z कुछ लिख दे सकते हैं। मान लीजिए इसके z लिख दिए, ठीक। z की पावर क्या बताए, होल नंबर आता है, होल नंबर शुरू होता है 0 से, तो इसकी पावर में 0 है तो यानी 0 का वैल्यू 1 होगा, मतलब इसका पावर में 1 होगा इसका वैल्यू, तो 10 के से गुना करेंगे तो 10, इसलिए बहुपद है। अब अगला जो है ये बताइए बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बटा में आ गया हुआ इसलिए बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता सकते हैं। अब जो है इसका चलते हैं शून्य, क्या चलते हैं इसका शून्य, शून्य यानी कि जीरोज। अब शून्य क्या होता है, अगर मान लीजिए कि बहुपद है 4√4x + 5y -4, ये जो है मान लीजिए क्या है, बहुपद है। क्या है? बहुपद, ठीक। तो इसमें है कि शून्य क्या होता है कि वह वैल्यू जो जहाँ मतलब वेरिएबल यानी कि चर के अगर जगह पर रखे तो ये पूरे को जब कैलकुलेट करें ना तो आंसर हमारा 0 आ जाए, उसी को हम कहते हैं शून्य या 0, है ना इंग्लिश में। यानी कि अगर इसको पूरे को कैलकुलेट करा जाए, पूरे को कैलकुलेट करें इस एक y की जगह पर रख के कुछ भी ऐसा मान, और अगर पूरे को मतलब घटाए या जोड़े और आगे हमारा 0, तो वही उसका शून्य कहलाता है। अब इसका जो शून्यक है तो वो जो है दो प्रकार से निकाला जाता है। और हाँ, यहाँ एक और बात, इसमें जो है अगर मान लीजिए कि ये जो है बहुपद है तो इसमें जो जिसका हाईएस्ट पावर होता है ना वही होता है हमारा क्या, जैसे कि मान लीजिए इसके पावर में 2 है, इसके पावर में 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है रहता है, मतलब 1 रहता है। तो जो पूरे शून्य मतलब बहुपद में जिसके पावर में सबसे ज्यादा होता है, देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो यहाँ y की पावर 2 है ना, तो यानी कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ यहाँ मतलब ये द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, ठीक है। ये द्वि मतलब 2 और घात मतलब 2 को घात है, ठीक है। तो जिसका 2 को घात होता है सबसे ज्यादा जो रहता है ना वही द्विघात होता है। अब जैसे टर्म को मतलब पद को इधर उधर रखा जा सकता है, जैसे 5x + 4x² और -5x³। अभी कौन मतलब कौन बहुपद है, द्विघात है कि त्रिघात है कि एक पदी है, कौन बहुपद है बताइए? त्रिघात। क्यों? क्योंकि इसके पावर में 3 है। सबसे ज्यादा देखना है कि किसमें मतलब डिग्री है, वेरिएबल के पावर किसमें डिग्री है ज्यादा, तो वही हमारा कहलाता है। जिससे यहाँ सबसे ज्यादा 3 है तो इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ जितना भी पावर में रहता है उसी को हम मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो रहता है ना उतना शून्य होता है उसका। यानी कि त्रिघात बहुपद यानी कि त्रिघात है नहीं, यानी इसके पावर में 3 है तो x की जगह हम ऐसा 3 मान रख सकते हैं जिसका अगर हम कैलकुलेट करें तो 0 आएगा। जितना मतलब ज्यादा डिग्री होता है कम उसका जो है मैक्सिमम जो है शून्य 0 उतना ही होता है। ये 3 है ना तो इसका मैक्सिमम शून्य कितना होगा? 3 होगा। इसका 2 है तो इसका मैक्सिमम शून्य यानी 0 कितना होगा? तो 2 गो, ठीक। अगर एक पदी रहे, एक पदी कैसे, जैसे 4y और +5, तो इसके पावर में 1 है यानी क्या हुआ, एक पदी हुआ, है ना। तो इसका शून्य क्या होगा? 1 ही होगा। इसका शून्य कितना होगा? 1, ठीक। तो ये हुआ। अब ये है, अब जो है इसके बाद इसमें क्या याद करके आना है, तो इसमें जो है याद करने के लिए हम दे देते हैं कुछ, ताकि बच्चे इसमें याद कर पाए।